हे दोस्तों, अब चले हम अपने अगले काम पर और उसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वो पैसा जो हमने खर्च कर दिया, ठीक बात है कि नहीं, लेकिन पैसा गया तो सही, लेकिन सवाल यह आता है कि उससे क्या मिला, किस चीज के लिए खर्च किया, और अब जिस चीज के लिए खर्च किया उसका नेचर कैसा है। उस नेचर पर डिपेंड करेगा कि मेरा वो एक्सपेंडिचर कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आइए इसकी शुरुआत करें। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं किसी भी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर तब कहूंगा जब कोई भी दिया गया पैसा मुझे कोई एसेट क्रिएट करके दे। क्या करे? कोई नया एसेट क्रिएट करके अगर ये पैसा मुझे देगा तो मेरे लिए वो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। मैंने पैसा दिया और मैंने बिल्डिंग खरीदी, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई, क्योंकि एसेट आ रहा है मेरे पास, वो लंबे समय तक मुझे सर्विसेज देगा। ठीक बात है कि नहीं? तो वो पैसा जो कि मेरे फिजिकल एसेट्स को बढ़ा दे, अपग्रेड कर दे, एक्वायर करने में मदद करे, वही क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग और अपग्रेडिंग, दो वर्ड्स मैंने यूज किए, अपग्रेडिंग एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट। ठीक बात है कि नहीं? तो एक्वायरिंग का मतलब क्या हो गया कि मैंने न्यू एसेट्स परचेज कर लिए। ठीक बात है कि नहीं? पैसा दिया, न्यू एसेट्स मेरे आ गए। अपग्रेड का मतलब है कि उसको इस तरीके से उसमें चेंजेस किए, इस तरीके का खर्चा किया कि उसकी यूजफुल लाइफ पहले से बढ़ गई। मेंटेन नहीं हो रही, उसको मेंटेन करने के खर्चे की बात नहीं कर रहा मैं। क्या बोल रहा हूं कि जिस खर्चे से इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ हो जाए, उसकी यूजफुल लाइफ पहले मान लीजिए 2 साल रह गई थी, उस पर कुछ ऐसा खर्चा किया कि उसकी लाइफ बढ़कर अब 5 साल हो गई, यानी वो 5 साल चल पाएगा। तो ये जो खर्चा है दोस्तों, ये क्या है? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसी चीज पर एक्सपेंडिचर हो गया जहां पर या तो मैंने कोई न्यू प्रोजेक्ट पर खर्चा कर दिया तो भी वही, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने तो भी ये वही पैसा हुआ, मेरे लिए क्या बन गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी जो कि मेरे मेन बिजनेस को बढ़ा डाले। एसेट खरीदूंगा तो उससे मेरी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो जो मेरी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे। पहले मान लीजिए मैं 500 यूनिट पर डे बनाया करता था, मैंने एक मशीन खरीदी जिससे मेरी अब प्रोडक्शन 500 की जगह 1000 यूनिट पर डे हो गई। बताइए क्या मेरी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ गई या नहीं? तो जहां पर मेरी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी, जिस चीज को खरीदने से, जिस चीज पर पैसा लगाने से वो जो चीज आएगी वो मेरा एसेट होगा, और जो वो खर्चा किया जाएगा उसे मैं कहूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये बात समझ आई या नहीं? यानी कोई भी न्यूली परचेज्ड एसेट होगा और क्या किया जाएगा? उस पैसे को मैं, उस प्रोडक्ट, उस एसेट को मैं, न्यूली परचेज्ड एसेट को मैं लॉन्ग टर्म तक यूज करूंगा, और अगर मैं उसे लॉन्ग टर्म तक यूज कर पा रहा तो ऐसे केस में उस एक्सपेंडिचर को भी मैं 1 साल में तो दिखा नहीं सकता, इन द ईयर ऑफ परचेज तो मैं उसे दिखा नहीं सकता। तो उस एक्सपेंडिचर को भी मुझे स्प्रेड ओवर करना पड़ता है, स्प्रेड ओवर टू द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट।
यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। आइए देखें कैसे। न्यूली परचेज्ड एसेट, मान लीजिए कि एक मशीन खरीदी गई, ये एक न्यूली परचेज्ड एसेट है, 10 लाख रुपए में खरीदी गई, लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे और उसकी मान लीजिए अगर सही तरीके से चलाते रहे तो एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 इयर्स। इसका मतलब जो मैंने 10 लाख रुपया मान लीजिए 2001 में जो स्पेंड किया, क्या मैं वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर के रूप में 2001 में दिखा दूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो लग रही है 10 साल है, तो मैं ये खर्चा भी 10 सालों में स्प्रेड ओवर करूंगा। यानी इस पूरी की पूरी मशीन का यूटिलाइजेशन करने का जो टाइम पीरियड अपने पास है वो 10 साल है, खर्चा 10 लाख है, तो मैं हर साल स्प्रेड ओवर करके एक्सपेंस दिखाऊंगा जिसे मैं कहूंगा डेप्रिसिएशन। क्या कहूंगा? डेप्रिसिएशन। तो सिंपल शब्दों में कह दूं तो भाई 10 लाख डिवाइड बाय 10 साल, तो 1 लाख पर ईयर का एक्सपेंडिचर आ गया अंदाजन। ठीक बात है कि नहीं? तो आने वाले समय में आप सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन के भी कई टाइप्स हैं। ठीक है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, बहुत सारे। बट इन जनरल बेसिक चीज समझाने का तरीका यही है कि क्या किया जाए भाई, अगर मैंने कोई चीज कितने की ले ली, 10 लाख की ले ली और उसको 10 साल तक चला सकता हूं, उसका मैं यूज 10 साल तक कर सकता हूं दोस्तों, तो ऐसे केस में हर साल का एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो गया? 1 लाख रुपए। क्या ये बात समझ आती है नहीं आती? तो अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूं, मैंने इस मशीन को अपना एक एसेट माना, मैंने उसे कैपिटलाइज कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब मैंने उसे अपना एसेट माना और मैंने कहा कि ये मेरे आने वाले 10 सालों तक हेल्प करेगा। दिस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आई? तो ये है दोस्तों हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कहानी कि किस तरीके से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं। ये डिपेंड करेगा कि वो मेरे एक्वायर करने के बाद मुझे कितने लंबे समय तक हेल्प कर रहा है, वो मेरी ऑपरेशनल कैपेसिटी को कैसे बढ़ा रहा है। कोई भी नए प्रोजेक्ट में, नए इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया, जो एसेट, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट सब में पैसा लगा, वो सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर वो क्या करे, मेरे एग्जिस्टिंग एसेट को अपग्रेड कर दे, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दे, उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ा दे, वो सारा खर्चा कहलाएगा क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें वो खर्चा कभी भी नहीं आता जो कि उन चीजों को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। क्या ये बात समझ आई? अगर 10 साल तक इस मशीन को चला रहा तो मेंटेन करने का भी तो खर्चा होगा ना दोस्तों। हालांकि वो उसकी लाइफ नहीं बढ़ा रहा, 10 की 10 साल ही रहेगी, बट उसकी सफाई करनी पड़ेगी, ऑयलिंग करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे खर्चे कैपिटलाइज नहीं किए जाते। ये सारे के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते। जो क्लीनिंग के और ऑयलिंग के ये सब खर्चे हैं, ये हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि वो उसकी यूजफुल लाइफ नहीं बढ़ा रहे, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसको मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं। जबकि वो खर्चा जो मेरे एसेट का वैल्यू बढ़ा दे, उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ा दे, वो क्या कर रहा है? वो कैपिटल नेचर का एक एसेट क्रिएट कर रहा है और वो खर्चा कहलाएगा क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर फिनिश होता है दोस्तों। नोट करिए, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।